लगन, मेहनत, जोश व आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसी बात को साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुकी हैं। इस विकलांगता के चलते उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। ऐसे महान पर्वतारोही ने हमारे लिए अपना साक्षात्कार दिया। कक्षा में हम इसका एक प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अरुणिमा, आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अरुणिमा सिन्हा। कक्षा 6 से ही मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया था। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी चेन को खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन के बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ा था। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी ट्रेन आई और उससे टकराकर मैं नीचे गिर गई। अचानक से यह सब कुछ हुआ जिसमें मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेनों के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। खून भी बहुत निकल रहा था। मैं जैसे तैसे पेट के बल वहीं पूरी रात लेटी रही। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ? इस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगा, तरह तरह की बातें। इस तरह की अनेक आलोचनाएं करते रहे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच में लड़ रही थी तो मुझे रक्तदान भी दिया, और जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी वहाँ एनेस्थेसिया का प्रबंध भी नहीं था। मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थेसिया के ही लगाए ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टरों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, अतः उन्होंने बिना एनेस्थेसिया के ही मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने भी मुझे अपना खून दिया। जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगा ही गया था। जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। उस समय मेरी मनोदशा कमजोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी मैं। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था, जिसे अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। मैं सोचती थी कि मैं कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन लगन, जोश और मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। एक विकलांग या कहें सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी, 1-2 महीने बीत चुके थे।
मैं अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। एक दिन मैं बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया था। मैं उसे पढ़ते पढ़ते बोली, क्या मैं एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकती हूँ? यह सुनकर पास में बैठी मेरी माँ और दादी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट की चढ़ाई? लेकिन मेरे जीजा जी, जिन्हें मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चढ़ाई कर सकती हो। जो तुम्हारी जिद व जुनून है, यदि तुम उसको इस लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगी तो तुम जरूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाओगी। मैं तो चिंगारी थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम मेरे भाई साहब ने किया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती भी थी तो वे रोज आकर मुझे याद दिलाते, मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति जागरूक करते। मेरा माउंट एवरेस्ट लक्ष्य बन गया था। अखबार से जो मैं लक्ष्य मैंने शुरू किया, फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका आत्मविश्वास और साहस हमेशा आपके साथ रहा, तभी आपने इतनी सफलता हासिल की। लोगों को लगता है कि विकलांगता शारीरिक होती है, लेकिन मेरा मानना है कि विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। जो इंसान मानसिक रूप से विकलांग है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मानसिक रूप से शक्तिशाली है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस लक्ष्य के पीछे संघर्ष होता है उसी की सफलता व जीत भी शानदार होती है। मैंने जितना संघर्ष किया, आज जीत व सफलता भी मुझे उतनी ही शानदार मिली। हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाए तो कभी घबराए नहीं। बिल्कुल नहीं। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराओ नहीं। यह सोच लो कि यह जिंदगी का उतार चढ़ाव ही है। हमें बदलाव की आदत डालकर रखनी चाहिए। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं। एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी अवश्य आएगा। दोनों परिस्थितियां हमें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र के में एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। अपनी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ ही हमें उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब आपने अपने आगे के लिए क्या सोचा है? मैंने जो भी किया वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। युवा बच्चे अब मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब युवा बच्चे कहते हैं, दीदी हमें भी कुछ करना है। विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनमें मैं 4 सबमिट कर चुकी हूँ, जिनमें से एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस और ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को शामिल है। मैं 7 सबमिट करना चाहती हूँ, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय कोई ऐसा पल है जो आप आज तक ना भूल पाई हो? वैसे तो मुझे एक एक पल याद है, लेकिन जब मैंने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया था वह पल कभी नहीं भूल सकती। उस समय मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं, उन लोगों को बताऊं जो लोग परिस्थिति से हार मान लेते हैं। जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी उनको मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि वे लोग अगर आलोचना नहीं करते तो मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाती। मैंने उनकी आलोचना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से लिया। इस तरह एक वह भी पल था जब हम माउंटेनिंग करके नीचे उतरकर वापस आ रहे थे, जब मेरा पैर का ढांचा मेरे पैर से निकल सा गया था। उस स्थिति में यदि मैं पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती, पैर ना लगाती तो चलती कैसे। फिर मैंने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से पैर को ठीक करते हुए घिसड़ घिसड़ कर नीचे उतरी। जब मैं नीचे उतरी तो मेरा पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। फिर मैंने दस्ताने से उसे साफ किया और आगे बढ़ी। वह पल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इको एवरेस्ट का मतलब क्या है? इको एवरेस्ट का अर्थ है एवरेस्ट स्वच्छता। माउंटेनियरिंग के समय कहीं भी गंदगी नहीं करना, जैसे चॉकलेट रैपर, झंडा आदि कहीं भी छोड़ना। माउंटेनियरिंग करते समय हम लोग अपने पास छोटा सा बैग रखते हैं जिसमें चॉकलेट के रैपर, गंदगी वगैरह उसी में डालते रहते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह चलाया है अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। मैं उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ।
आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं। यह नाम सुनकर आपको कैसा लगता है? भीड़ से निकलकर हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। वह आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हैं या भीड़ से अलग। अच्छा लगता है युवा बच्चे मुझे प्रेरणार्थक मानते हैं। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपका प्रेरणार्थक कौन है? मेरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माँ ज्ञानबाला, मेरी बहन लक्ष्मी सिन्हा, मेरे भाई साहब और मैडम बछेंद्री पाल, यही मेरे प्रेरणार्थक हैं। यही मेरी टीम थी। आपने अपनी आत्मकथा का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन क्यों रखा? सच्चाई यही है कि मेरा नया जन्म पहाड़ों में हुआ। इन पहाड़ों ने ही मुझे जिंदगी दी। इनके कारण ही मेरी नई पहचान बनी। इन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसलिए मैंने अपनी आत्मकथा किताब का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन रखा। आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज के बच्चे 10 लक्ष्य देखते हैं और एकदम से कोई भी लक्ष्य चुनकर कह देते हैं कि हमें यह बनना है, और यह लक्ष्य प्राप्ति न होने पर सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैं सोचती हूँ कि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अतः मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले वे एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें। अंततः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। यह साक्षात्कार अरुणिमा सिन्हा का था और डॉक्टर कुसुम जैसावत, जो कि मैं वक्ता, इसे पढ़कर सुना रही थी। आपको ये बुक रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।